आज की कहानी एक हाथी और एक कुत्ते की है। आपने सुना होगा हाथी और कुत्ते की आपस में कभी नहीं बनती। दोनों एक दूसरे के जन्मजात शत्रु होते हैं। जब भी हाथी कहीं दिखे तो कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। आज आपको एक शाही हाथी की कहानी सुनाता हूँ। एक राजा का एक शाही हाथी था। बहुत ही भव्य तरीके से उसके रहने का इंतजाम किया गया था। शेड लगाया गया था ताकि उसे गर्मी न लगे और वो आराम से रह सके। वो बड़े आराम से रहता था। राजा ने हाथी की देखभाल के लिए एक महावत को भी रखा था ताकि उसके खान पान में कोई भी परेशानी ना हो। उस हाथी को बहुत ही बढ़िया सा भोजन कराया जाता था। अच्छे चावल खिलाए जाते थे। एक दिन ऐसे ही हाथी चावल खा रहा था तो उसके सुर से जो बचे हुए चावल गिरे वह वही रहने वाला एक आवारा कुत्ता चुपके से आकर खाने लगा। उस कुत्ते को बहुत अच्छा लगा और उसके बाद उसकी आदत बन गई। वो रोज आता और सुर में से गिरे हुए चावल को खाने लग जाता और अच्छा भोजन मिलने के कारण पतला दुबला कुत्ता अब मोटा, ताजा और ताकतवर हो गया था। एक दिन उस हाथी की नजर उस कुत्ते पर पड़ी कि ये तो मेरे सुर से गिरे हुए भोजन को खा रहा है। हाथी बड़ा अच्छा दिल का था। उसने उस कुत्ते से कुछ नहीं कहा। ऐसा ही चलता रहा। 2-3 दिन बाद हाथी से रहा नहीं गया और उसने उस कुत्ते को इशारा कर दिया कि मेरा जो भोजन है उसी में से खा लो। बचा हुआ भोजन क्यों खा रहे हो? अब कुत्ता अच्छा भोजन और भी अच्छे से खाने लगा क्योंकि अब वो बचा हुआ नहीं, जो खाना हाथी के लिए आ रहा था उसमें से ही खाने लगा था। फिर क्या था, धीरे धीरे दोनों की दोस्ती होने लगी। दोस्ती इतनी अच्छी हो गई कि सूंड में उठाकर हाथी कई बार उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया करता था। दोनों हंसते खेलते काफी खुशी के साथ वहाँ रह रहे थे। तभी बाहर गांव से एक आदमी वहाँ आया और उसने जब कुत्ते को देखा तो देखता ही रह गया कि इतना मजबूत, इतना ताकतवर है यह तो मेरे खेत के लिए बिल्कुल सही रहेगा। इसको अपने साथ लेकर चला जाता हूँ। तो उस आदमी ने जब पता लगाया तो उसे महावत मिला। उसने महावत से कुत्ते को खरीदने की बात कही तो महावत, जिसका कोई हक नहीं था, अधिकार नहीं था उस कुत्ते के ऊपर, फिर भी वो उस कुत्ते को बेच देता है। वो आदमी उस कुत्ते को अपने साथ लेकर अपने खेत में गया, लेकिन कुत्ता बहुत उदास था। वो खाता तक नहीं था। इधर महावत हाथी को खिलाने जाता तो हाथी ने भी खाना पीना छोड़ दिया था। दोनों की दोस्ती छूट गई थी। अब हाथी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। यह बात जब राजा को पता चली तो राजा को बहुत चिंता हुई। तो राजा ने अपने सबसे प्रिय मंत्री को भेजा कि पता लगाओ कि क्या हुआ है। मंत्री गया। पहले उसे लगा कि शायद कोई बीमारी हो गई होगी, लेकिन बहुत जल्द उसे समझ आ गया कि कोई बीमारी नहीं है। हाथी अंदर से बहुत दुखी है। वो गम में है, जैसे मानो किसी से बिछड़ गया हो। तो मंत्री ने आसपास के लोगों से पूछा, भाई हाथी की किसी के साथ दोस्ती थी क्या? लोगों ने कहा, हाँ, एक आवारा कुत्ता था, उसी के साथ दिन भर खेलता रहता था, उसी के साथ दोस्ती थी। मंत्री बोले, अच्छा, तो अब कहाँ गया वो कुत्ता? लोगों ने बोला, दूसरे गांव का एक व्यक्ति लेकर चला गया क्योंकि महावत ने उस कुत्ते को बेच दिया। मंत्री ने महावत को खूब डांटा। फिर राजा के पास गए और राजा से बोले, महाराज, आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अपने हाथी की एक कुत्ते के साथ दोस्ती हो गई थी। वो एक आवारा कुत्ता था। उसे एक आदमी अपने साथ गांव ले गया है खेत में। राजा बोला, अब उसे कैसे ढूंढेंगे? मंत्री ने कहा, इनाम की घोषणा करवा दीजिए। इनाम की घोषणा हुई तो जो आदमी उसको लेकर गया था उसको पता चला। उसने सोचा कुत्ता वैसे भी कोई काम का नहीं है और तो और कमजोर भी पड़ता जा रहा है, इसे छोड़ कर आता हूँ। इनाम की लालच में वो महल पहुँचा। राजा अच्छा था, उसने कहा, लो इनाम लो, बस उस कुत्ते को आजाद कर दो। और जैसे ही उस व्यक्ति ने कुत्ते को छोड़ा, कुत्ता दौड़कर राजमहल से भागा और पहुंचा उस जगह पर जहां शाही हाथी को रखा गया था। हाथी अपने दोस्त को देख बहुत खुश हुआ। हाथी अपने सुर में उठाकर उसे अपनी पीठ पर बैठा लेता है। दोनों की दोस्ती वापस शुरू हो गई। यह कहानी सुनाने का मकसद यही है दोस्तों कि जन्मजात शत्रु भी दोस्त बन सकते हैं अगर प्यार से रिश्ता आगे बढ़े तो। जिस हाथी और कुत्ते की कभी बनती नहीं, उनमें भी दोस्ती हो गई। कई बार हम छोटी छोटी बातों में आकर अपनी दोस्ती तोड़ लेते हैं। जब जन्मजात शत्रु दोस्त बन सकते हैं तो हम अपनी दोस्ती क्यों तोड़ लेते हैं दोस्तों, जो रिश्ता कमजोर है उसे मजबूत बनाइए और जो रिश्ता मजबूत है उसे और मजबूत बनाइए। अगर किसी से बनती नहीं है, दुश्मनी हो गई है, तो उन तक पहुंचिए। दुश्मनी को दोस्ती में बदलने की कोशिश कीजिए क्योंकि यह जीवन बहुत अनमोल है। जीवन के हर लम्हे में खुशियों को ऐड करना शुरू कीजिए। खुद को इतना खास बना लीजिए कि लोग भगवान से पहले आपको याद करें।
कहानी में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मैं राहुल बहुत जल्द मिलूंगा आपसे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें।